सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। तेरा प्रभु तो दिखाई नहीं देवे है, तो आज ठाकुर जी एक रूप से गिरिराज महाराज का रूप धारण करते हैं और दूसरे रूप से सभी ब्रजवासियों के साथ गिरिराज महाराज को पूजन कर रहे हैं। अब तो ब्रजवासी जो भी भोग लाए हैं सबको ठाकुर आरोगने लगे हैं। सभी ब्रजवासियों को पूरा प्रसाद ठाकुर ने ग्रहण कर लियो है। ब्रजवासी कह में लाला ठाकुर तो बहुत देखे लेकिन तेरो गिरिराज जैसो नहीं देखो। अरे जाने तो हमारे ताई एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ो। ठाकुर कहते हैं तुम एक काम करो, अपने नेत्रन को बंद कर लो। आज जैसे ही ब्रजवासी ने नेत्र बंद कियो है तो क्या देखा है, सामने फिर से 56 भोग सज गए हैं। ऐसे गिरिराज महाराज की सुंदर सभी ब्रजवासी ने पूजा करी है। जब ये बात इंद्र को पता चली है कि आज कृष्ण के कारण ब्रजमंडल में मेरी पूजा बंद है गई है, तो आज अपने मेघों को आदेश दिया है, जाओ ब्रजमंडल के ऊपर इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल डूब जाए, ब्रजमंडल को नाम निशान खत्म है जाए। और आज इंद्र की आज्ञा से मेघों ने ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा की है, इतनी वर्षा की है, सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं, कन्हैया बचा हमारी रक्षा कर। लाला तेरे कहने से हमने इंद्र को पूजन छोड़ो है, हमसे बहुत बड़ा अपराध है क्यों। ठाकुर कहते हैं तुम चिंता मत करो, पूजो गिरिराज काज सबरे सवारे गो। अरे तुमने तो गिरिराज महाराज को पूजन कियो है, अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज सभी ब्रजवासियों के देखते देखते ठाकुर ने अपनी इकन्नी उंगली पे गिरिराज महाराज को धारण कर लियो है। बोल गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। और आज जैसे ही ठाकुर के या स्वरूप को देखो है, मात्र 7 वर्ष के मेरे ठाकुर है, नख पर गिरबर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। ऐसे हैं ठाकुर। आज ठाकुर ने गिरिराज महाराज को धारण कियो है। सभी ब्रजवासियों से कही है कि तुम चिंता मत करो, तुम सब धीरे धीरे करके या गिरिराज की शरण में आ जाओ। आज जैसे ही सभी ने देखो है, सब गिरिराज की शरण में आ गए हैं। इंद्र ने ब्रजमंडल के ऊपर 7 दिन 7 रात्रि तक खूब वर्षा की है। सारे ब्रजवासी टकटकी लगाकर कन्हैया को देख रहे हैं।
सभी ब्रजवासी कन्हैया से कहमे हैं, लाला बहुत दिन है गए, 7 दिन से तेने ये गिरिराज महाराज को धारण कियो है, तेरे छोटे छोटे हाथ दुखने लगे होंगे, एक काम कर, तू याके नीचे से अपने हाथ हटा ले। अरे कन्हैया, हम सबने अपनी लठियां लगा रखी है, तू चिंता मत कर। ठाकुर जी मुस्कुरा गए हैं, कहते हैं अच्छा तुम सबको लगे हैं या गिरिराज को तुम सबने धारण कियो है? ब्रजवासी कहमे, हाँ तो को पता नहीं है, तेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं, का तेरे एक अकेले के बल पे गिरिराज महाराज धारण हुए हैं? ठाकुर कहते हैं बात तो सही है, तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता हूं। और आज ठाकुर ने जैसे ही गिरिराज के नीचे से अपना हाथ हटाया है तो गिरिराज महाराज नीचे को आने लगे हैं। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं, अरे लाला बचा, अरे लाला संभार। जैसे ही देखा है ठाकुर ने पुनः गिरिराज, आज ब्रजवासी कन्हैया से कहमे हैं, लाला हमको विश्वास है गिरिराज को तो तूने ही धारण कियो है, लेकिन तू तो 7 वर्ष को है, तेरे अंदर इतनो बल कहां से आयो जो तूने 7 कोस के गिरिराज को धारण कियो है? ब्रजवासी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं ठाकुर से। बाल गोपाल कहते हैं कि भैया तुम्हें नहीं पता, मैं साक्षात परमात्मा हूं। अब तो ब्रजवासी जैसे ही सुने हैं मन में विचार करे हैं कि लगे हैं हमारो कन्हैया परमात्मा। क्या ये बात यदि इन ब्रजवासियों को पता चलेगी तो ये आज से मुझको पर ब्रह्म मान के मेरी पूजा करेंगे। जिस प्रकार मुझको अपने घर से दूध दही लाके खवामे हैं, मेरे साथ लाड़ लड़ामे हैं, ऐसा प्रेम नहीं मिलेगा। आज ठाकुर ने कही है कि अरे तुमको नहीं पता है, मैं नित्य प्रति जो तुम्हारे घर से माखन चुरा के लाता हूं ना, भाई माखन के कारण आज मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई है। आज ठाकुर कहते हैं कि कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरबर लिया उठाए। कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरबर लिया उठाए। अरे आप सभी की कृपा से ही तो मैंने ये गिरिराज महाराज उठायो है। आज सभी देखते हैं कि चारों तरफ सभी दिखाई देते हैं, ललिता विशाखा ठाकुर के अष्टगोप दिखाई देते हैं, अष्ट सहचरियां दिखाई देती हैं, लेकिन कहीं पे श्री राधा रानी को दर्शन नहीं होता। आज सबने देखा है तो क्या हुआ है, यशोदा मैया चारों तरफ लाली को ढूंढ रही है। किसी संत ने कही हती कि जब जब तेरे लाला को बल कमजोर होगो, कम होगो, तू श्री राधा रानी को बाकी सामने लाके खड़ो कर दियो तो तेरे लाला को बल बढ़ जावे को। आज मैया को डर लगो है कहीं मेरा लाला कमजोर नहीं है जाए। आज मैया चारों तरफ पूरे गिरिराज महाराज की तलहटी में श्री राधा रानी को ढूंढ रही है, देख रही है, लेकिन श्री राधा रानी दिखाई नहीं देती। आज जब ढूंढते ढूंढते गई है तो क्या देखा है, गिरिराज महाराज की तलहटी में पीछे श्री राधा रानी योग मुद्रा में खड़ी है। श्री राधा रानी की जो भ्रकुटी है वो एक कटाक्ष पर खड़ी है। सब समझ गए हैं ये बल कहीं और से नहीं, ये श्री राधा रानी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये बल तो कन्हैया को राधा रानी की कृपा से मिला है। ब्रजवासी कहते हैं ये गिरिराज कन्हैया ने नहीं उठाया, ये गिरिराज तो श्री राधा रानी ने उठाया है। ऐसी है श्री राधा रानी। तीनों लोकन को हु तत्व एक ब्रजलोक देखो, ब्रज को हु तत्व श्री वृंदावन धाम है। धाम को हु तत्व जहाँ रहे नित्य साधु जन, साधुन को हु तत्व आधार नाम श्याम है। श्याम को हु तत्व गोपी गोपाल जेते, गोपिन को हु तत्व गौ पालन को काम है, और काम को हु तत्व यहाँ काम जीत कृष्ण नाम, और कृष्ण को हु तत्व श्री राधे को नाम है। ऐसी है श्री राधा रानी।
सभी ब्रजवासी कहते हैं कि लाला, ये गिरिराज तो श्री राधा रानी ने उठाया है। आज जब इंद्र ने देखा है तो अपने मेघों को आज्ञा दी है, जाकर देखा है तो पूछता है कि ब्रजमंडल का क्या हाल है। सभी आकर बताते हैं कि आप हमारे मेघ भी जो बरसाते गए हैं जल समाप्त हो गया है, किंतु ब्रजमंडल का एक कोना भी नहीं डूबा। आज इंद्र समझ गया है ये और कोई नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म है, ये तो साक्षात ईश्वर है। और आज इंद्र को डर लगने लगता है। उसी समय ठाकुर की शरण में आया है, चरणों में प्रणाम किया है कि ठाकुर मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती है गई, मुझको क्षमा कर दो। आज सुरभि की गाय के दुग्ध से ठाकुर का अभिषेक किया है और आज सभी ने इंद्र को क्षमा कर दिया है, ठाकुर ने क्षमा कर दिया है। उसी समय सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान, ये कैसी लीला है? जब आपने ब्रह्मा की ब्रह्म मोह लीला सुनाई तब ब्रह्मा ने खूब उपासना की है, साधना की है, स्तुति की है, लेकिन ठाकुर ने क्षमा नहीं किया। लेकिन इंद्र को ठाकुर ने क्षमा कर दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, ब्रह्मा के कारण जो ठाकुर सबसे अधिक प्रेम करते हैं ब्रजवासियों को, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिशारी हो मोहिनंद बाबा की आन। ठाकुर को सबसे अधिक प्रिय है ब्रजवासी, और आज ब्रह्मा के कारण ठाकुर को अपने गाय बछड़े ब्रजवासियों से 1 वर्ष के लिए दूर होना पड़ा था, और ठाकुर स्वप्न में भी नहीं सोच सकते ब्रजवासियों से दूर हो जाए। लेकिन जिन ब्रजवासियों से आज तक ठाकुर कभी मिले नहीं, जिन ब्रजवासियों का दर्शन ठाकुर ने आज तक नहीं किया था, आज इंद्र के कारण सभी से ठाकुर का दीदार हो गया है। इसी कारण ठाकुर ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। इस प्रकार ठाकुर ब्रजमंडल में आनंद ले रहे हैं। सभी ब्रजवासी नाचते कूदते गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं और ठाकुर के साथ गिरिराज महाराज से विदा लेते हैं। आज सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। यदि ठाकुर आज लौटकर अपने गांव आए हैं, आज ठाकुर एकांत में बैठे हैं, आज ठाकुर ने विचार किया है, बहुत समय हो गया है, 7 दिन बीत गए हैं, अपनी गौ माता का मुख नहीं देखा। आज सभी सखाओं को इकट्ठा किया है और आज गौचारण के लिए गए हैं। इधर मथुरा का जो राजा है वो कंस है। वो मन ही मन विचार करता है कि मेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, बहुत समय बीत गया है। आज ठाकुर को 7 वर्ष के ठाकुर ने लीला की है। आज गोपियों के मन में इच्छा जागृत हुई है कि वो कन्हैया, वो श्याम सुंदर हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। आज सारी गोपियां यमुना के तट पर गई हैं, कार्तिक मास का समय है। आज गोपियों ने सुंदर यमुना में स्नान किया है कि मंजन कर यमुना जल में कात्यायनी देवी को ध्यान लगायो, और बालू की मूर्ति लीनी बनाए, यथा विधि सो स्नान करायो, कर
जोरे सभी यही मांगे, यही क्या पति होए हमारो यशोदा को जायो। आज गोपियों ने मन में कामना की है कि वो नंद को छोरा हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। आज गोपियों ने ठाकुर को याद किया है। आज गोपियों ने यमुना के तट पे सुंदर प्रातः काल की वेला में स्नान किया है और ब्रज की जो बालुका है उससे मां कात्यायनी का सुंदर स्वरूप बनाया है। आज ब्रह्म मुहूर्त की वेला में मैया ने, सारी गोपियों ने सुंदर माता का पूजन किया है और कहा है मैया वो नंद को जो छोरा है ना हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। आज तो ठाकुर ने जब ये बात सुनी है मन प्रसन्न हो गया है। और आज ठाकुर ने, रात्रि का समय है, जब सारी सृष्टि सो रही है, आज ठाकुर ने यमुना के तट पे जाके सुंदर वेणु का नाद किया है कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्रन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज ठाकुर के मन में इच्छा हुई है, आज ठाकुर ने वेणु का नाद किया है। आज गोपियों के मन में कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा है, ठाकुर समझ गए हैं। आज गोपियां ठाकुर को पति रूप में प्राप्त करने की कामना कर रही हैं, सभी अपने अपने घरों में कार्य कर रही हैं, लेकिन मन तो कृष्ण में लगा है। आज गोपियां जिस समय ठाकुर ने वेणु का नाद किया है, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही है, जैसे ही वेणु का शब्द सुना है दौड़ पड़ी है कृष्ण की ओर। कोई गोपी अपने बालक को खिला रही है, आज उस बालक को भूमि में पटक कर दौड़ पड़ी है कृष्ण की ओर। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगा है, आज जैसे ही वेणु का नाद सुना है आज ठाकुर की ओर दौड़ गई है। दूसरी सखी हाथ पकड़ लेती है, अरे सखी श्रृंगार तो कर ले, लेकिन गोपी कहती है संसार के पति श्रृंगार स्वरूप देखते होंगे, लेकिन एकमात्र कन्हैया ऐसा है जो हमारा स्वरूप नहीं हमारा मन देखता है। आज एक गोपी ने जैसे ही सुना है कि कन्हैया ने बांसुरी बजाई है, लगा है आज कन्हैया ने वेणु का नाद मेरे लिए ही किया है। आज जैसे ही सुना है तो दौड़ने लगी है, उसी समय घर वालों ने पकड़ लिया है कि इतनी रात्रि के अंधेरे में कहां जाती है। गोपी कहती है मोको मेरे कन्हैया ने याद किया है, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते। उसी समय कहती है तुम इस शरीर से मुझे कन्हैया के पास नहीं जाने दोगे तो मैं अंतर आत्मा से कन्हैया के पास चली जाऊंगी। उसी समय वो गोपी अपने तेज से अपने शरीर को भस्म कर लेती है और आत्मा से ठाकुर के पास सबसे पहले पहुंच जाती है। आज सारी गोपियां यमुना के तट पे एकत्रित हो गई हैं। आज गोपियों ने जैसे ही कन्हैया को देखा है, ठाकुर ने नेत्र बंद करके वेणु का नाद किया है और आज जैसे ही नेत्रों को खोला है तो क्या देखा है, सामने गोपियों का झुंड खड़ा है। आज गोपियों को जैसे ही देखा है तो ठाकुर कहते हैं देवी क्या बात है, स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा। आज गोपियों ने जैसे ही देखा कन्हैया को मन प्रसन्न हो गया। ठाकुर ने कहा है देवी आपका स्वागत है, क्या बात है, आप इतनी रात्रि के अंधेरे में यमुना के तट पे क्या करने आई हो। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया तुमने जो वेणु का नाद किया है उसमें आपने हम सभी के नाम को उचारा है, आप ही ने तो हमें बुलाया है ना। लेकिन बाल गोपाल कहते हैं अरे सखी मैं तो ये वेणु का नाद स्वांत सुखाए के लिए कर रहा था, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है।
और इतनी रात्रि के अंधेरे में इस प्रकार स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये शोभनीय नहीं है। लौट जाओ, यदि यमुना का दर्शन करने आई हो तो कर लो। गोपियां आज मौन होकर कन्हैया की बात को सुन रही हैं। सुंदर शरद का चंद्रमा खिला हुआ है। अर्धरात्रि के समय में कन्हैया ने वेणु का नाद किया है और कहता है लौट जाओ। आज ठाकुर से गोपियां कुछ नहीं कहती। कन्हैया बार बार समझाते हैं कि इस प्रकार अपने घर से निकलना शोभनीय नहीं है। गोपियां कहती हैं ठाकुर, हमने तो आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी का पूजन किया है। ठाकुर कहते हैं देवी कैसी बात करती हो, इस संसार में पति कैसा भी हो, कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और तुम मुझे अपना पति क्यों मानती हो? आज गोपियां मौन होकर सुन रही हैं, ठाकुर उपदेश कर रहे हैं। मन ही मन कहती है बहुत उपदेश करने वालों है क्यों है, बुला के और हमें पढ़ा रहे हो है, शिक्षा दे रहे हो है। आज गोपियां मौन होकर सुन रही हैं। अंतिम में गोपियां कहती हैं कन्हैया तुझसे एक प्रश्न करना है। आज कन्हैया ने कहा है देवियों क्या पूछना चाहती हो पूछो। सारी गोपियां कहती हैं कि कन्हैया एक बात बता, जिस समय किसी गोपी का पति घर से बाहर परदेश गया हो, उस अवस्था में उस स्त्री को किसका पूजन करना चाहिए? कन्हैया कहते हैं देवी इतनी सी बात है, अरे उस समय उस गोपी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने पति का चित्रपट रख के उसी का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, और लाला यदि उस पति को ध्यान कर रही है और द्वार पर असली पति आ जाए, उस अवस्था में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? ठाकुर कहते हैं देवी फिर तो उस नकली पति को छोड़कर असली पति के पास जाना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया हम भी तो वही कर रहे हैं। ये तो जितने भी आप देख रहे हैं संसार में, ये तो इस देह के पति है, लेकिन हमारी आत्मा को पति तो तू है ना, हमारे आत्मा को पति तो तू ही है ना। आज गोपियों के इस वचन को सुना है तो ठाकुर का मन प्रसन्न हो गया है, ठाकुर गदगद हो गए हैं और आज ठाकुर ने उन गोपियों को अपना लिया है। आज ठाकुर उन गोपियों के मध्य में सुंदर रास करने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय श्री राधा रानी 16 श्रृंगार करके ठाकुर के पास रास मंडल में पधारी है और ठाकुर ने जब श्री राधा रानी के स्वरूप को देखा है ना, मन प्रसन्न हो गया है। श्री राधा रानी से कहते हैं कि किशोरी जी आज तो आप बिल्कुल चंद्रमा के समान दिखाई देती हैं, आज तो आप बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। श्री राधा रानी जैसे ही इस शब्द को सुनती हैं तो आज गुस्सा हो गई हैं। आज ठाकुर से कहा है कि कन्हैया मैं तुम्हें चंद्रमा के समान लगती हूं। ठाकुर कहते हैं हाँ किशोरी तू तो एकदम चंद्रमा के समान है। लेकिन श्री राधा रानी कहती है कि कन्हैया चंद्रमा में तो दाग है और तुमने मेरी उपमा चंद्रमा से कर दी। ठाकुर जी मुस्कुरा गए और कहते हैं श्री राधे तुम तो बिल्कुल चंद्रमा के समान ही हो, लेकिन जो चंद्रमा के ऊपर काला दाग है ना, वो मैं कन्हैया ही तो हूँ, वही तो मैं काला डिठौना बनकर तेरी रक्षा करता हूँ। और जैसे ही श्री राधा रानी को देखकर ठाकुर ने ये शब्द बोले हैं तो श्री राधा रानी मुस्कुरा गई हैं और अपने शीश को ठाकुर के वक्ष स्थल पे रख दिया है। श्री राधा रानी सब कुछ आ गई हैं, वहीं से ये जो रास का जो चंद्रमा है उसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये जो चंद्रमा है कोई साधारण नहीं है।
रास की जो रात्रि है वो भी रंगीली है, रास में जो ठाकुर है वो भी रंगीले हैं और रास का चंद्रमा भी रंगीला है। आज ठाकुर ने जैसे ही रास करने के लिए तैयार हुए हैं, एक एक गोपी है, एक एक कृष्ण है और आज सारी गोपियों के साथ ठाकुर रास कर रहे हैं। तो उसी समय जब भगवान भोलेनाथ ने देखा है कि पृथ्वी पर आज ठाकुर रास कर रहे हैं, तो भोले बाबा पे रहा नहीं गया। और उस समय क्या हुआ है, भोले बाबा अपने कैलाश को छोड़कर ब्रजमंडल की धरा पर आ गए हैं। रास के अंदर किसी भी पुरुष को प्रवेश वर्जित है, क्योंकि हमारे ब्रजमंडल में ऐसा भाव है, यहाँ पर एकमात्र पुरुष साक्षात कृष्ण है। यहाँ पर सब गोपी भाव में ही रहते हैं। आज जैसे ही भोले बाबा ब्रजमंडल में आए हैं और रास में प्रवेश किया है, तो द्वार पे ललिता विशाखा ने रोक दिया है और कहा है कि जाओ, यदि रास में प्रवेश लेना है तो पहले आपको गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। आज गोपियों ने भोले बाबा को द्वार पर रोक दिया है। आज भोले बाबा पहुंचे हैं यमुना मैया के पास, चरणों में प्रणाम किया है। मैया, आज मैं कोई साधारण भिक्षा लेने के लिए नहीं आया, आज तो मैं आपके द्वार पर गोपी की भिक्षा लेने आया हूँ। मैया, आज आप मुझे गोपी स्वरूप धारण करा दो। आज जैसे ही यमुना मैया ने देखा है, मुस्कुरा गई है और आज बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। आज बाघंबर को उतारकर सुंदर लहंगा धारण करा दिया है, चोली धारण करा दी है। आज भोले बाबाओं की जो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, शैम्पू लगा के सुंदर सुलझा दिया है। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है। गले में मणियों की माला धारण कराई है, हाथ में बाजूबंद पहनाया है, शीश पे सुंदर सी आज चुंदरी ओढ़नी धारण कराई है। ऐसा सुंदर स्वरूप लग रहा है भोले बाबा का। और आज भोले बाबा पहली बार गोपी का रूप बनाकर पहुंच गए हैं रास मंडल की ओर। और आज कितना सुंदर भाव ठाकुर का है, आइए उसका श्रवण करते हैं। एक बार भोले भंडारी, एक बार भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोल बालकृष्ण भगवान की, राज राशेश्वर भगवान की। पति से बोले बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। तेरे संग जय में। हो। राधा संग श्याम नाचे,
सिवा ना कोई जय हो। पुरुष न होवे वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। माल भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए बालकृष्ण लाल की ऐसा सजा दो मुझे कोई नहीं जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, जय हो। इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया जय हो, जय हो। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मर्दानी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी जय हो। दोनों हाथ उठाकर नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोलिए राजराजेश्वर भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय मोहन ने देखा जब समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। मोहन ने देखा जब समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई बंशी सुन मुझ भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलानाथ रे, शंभुनाथ जय रे। हो। और फिर क्या हुआ? सर से सरक गई जब साड़ी, जय हो। सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओए 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 ओए। बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए
गोपेश्वर भगवान की जय। आनंद आ रहा है? कितनों आ रहा है? थोड़ कर आवत है कि ज्यादा आवत है? ज्यादा आवत है। तो आज भोले बाबा महाराज में आए हैं तो सारी गोपियां ठाकुर के साथ रास करती हैं, लेकिन भोले बाबा जब गोपियां रास करती हैं तो भोले बाबा का तो विचित्र ही रास है। आज गोपियां जैसे नृत्य कर रही हैं, भोले बाबा वैसे बिल्कुल विपरीत नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही देखा, जैसे ही देखा है ललिता और विशाखा ने, तो ललिता सखी कहती है कि कन्हैया, सबरी गोपिन को तो हमने दर्शन किया है, लेकिन ये जो गोपी है ये बड़ी विचित्र दिखाई देती है। या को नृत्य तो हम सबसे बड़ो अनोखो है। आज ललिता जी भोले बाबा रास में आए हैं, साधारण बात नहीं है। उनके सर्प बिच्छू को देख के तो कल मैया भी डर गई है ना। हाँ, बस मौका चाहिए बात करने के लिए, कैसे भी मौका मिल जाए, किसी बहाने से मिल जाए। तो भोले बाबा जैसे ही रास में आए हैं तो ललिता जी ने कहा है कि एक बार जा गोपी को घूंघटा उठा के तो देखे ये गोपी कहाँ से आई है। और आज जैसे ही ललिता सखी को अपनी ओर आते देखे हैं तो आज भोले बाबा थर थर कांपने लगते हैं। आज जैसे ही ललिता जी आई हैं तो भोले बाबा कहते हैं, देवी आप चिंता मत करो, मैं अपना घूंघटा स्वयं उठा देता हूँ। आज भोले बाबा ने जैसे ही अपना घूंघट उठाया है तो क्या देखा है, ठाकुर ने देखा है तो ठाकुर बोल पड़े हैं कि अरे गोपी, अरे ललिता विशाखा, ये सखी ना वृंदावन से आई है, ये सखी ना बरसाने से आई है, ना नंदगांव से आई है, ये सखी तो साक्षात कैलाश से आई है। आज भोले बाबा को सुंदर नाम दिया है, आइए गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव की जय, जय श्री राधे। आज भोले बाबा को बड़ा सुंदर ठाकुर ने नाम दिया है, गोपेश्वर महादेव। आप सारे विश्व में जाएंगे तो भोले बाबा का दर्शन पुरुष रूप में देखेंगे, लेकिन एकमात्र ब्रजमंडल के अंदर ऐसा ठाकुर का दर्शन है। सुबह तो ठाकुर को जल चढ़ता है, लेकिन आज भी नित्य प्रति शाम को भोले बाबा को गोपी रूप में श्रृंगार होते हैं। आज भोले बाबा महाराज में आए हैं। आज सारी सखियां ठाकुर के साथ रास करने के लिए जैसे ही तैयार हुई हैं, एक एक गोपी एक एक कृष्ण है। आज मानो सारी गोपियों को अहंकार हो गया है कि कन्हैया तो केवल और केवल हमसे प्रेम करता है। आज जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आया है तो ठाकुर ने उनके अहंकार को खत्म करने के लिए उनके बीच से गायब हो गए। जहां पर अहंकार होता है वहां पर मेरे प्रभु नहीं ठहरते। आज जैसे ही गोपियों ने देखा है कि हम सबके बीच में कन्हैया दिखाई नहीं देता, तो मन में सोचती हैं कि ये कन्हैया तो बड़ा ही निष्ठुर है, हम सबको यहाँ पर बुलाकर और हमें यहाँ से छोड़कर चला गया। आज श्री राधा रानी के साथ ठाकुर उन सबके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए हैं। सारी गोपियां आज कृष्ण गृह में दौड़ पड़ी हैं, चारों तरफ कृष्ण को देख रही हैं कि कन्हैया कहाँ गया। आज ब्रजमंडल की लता पताओं में, जंगलों में विचरण कर रही हैं, कन्हैया को ढूंढ रही हैं, लेकिन कहीं भी कन्हैया दिखाई नहीं देता।
जब इस दृश्य को श्री राधा रानी ने देखा तो गोपियों के ऊपर दया आ गई। ठाकुर से कहती है कि भगवान क्या आपको उन पर दया नहीं आती? कन्हैया कहते हैं कि देवी उन गोपियों को अहंकार हो गया है। श्री राधा रानी उसी समय मन में अहंकार को बुलाती है। गोपियों के कल्याण के लिए आज श्री राधा रानी ने अहंकार को बुलाया है। आज गोपियों के कल्याण के लिए श्री राधा रानी कन्हैया से कहती है, कन्हैया लगता है आप सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। आज श्री राधा रानी कन्हैया के साथ ब्रज की लता पतान में जंगल में विचरण कर रही हैं। तो श्री राधा रानी कन्हैया से कहती है कि लाला मेरे पैर बहुत दुखने लगे हैं। आज श्री ठाकुर जी महाराज ने श्री राधा रानी को अपने कंधे पे धारण कर लिया है, विराजमान करा लिया है। और आज वृंदावन के जंगल में श्री राधा रानी को लेके घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। उसी समय श्री राधा रानी जैसे ही श्री ठाकुर के कंधे पे विराजमान होती हैं तो अहंकार आ जाता है कि कन्हैया तो सबसे अधिक प्रेम मुझसे करता है। आज ठाकुर जैसे ही जंगल में चल रहे हैं तो श्री राधा रानी कभी पुष्पों को तोड़ती, कभी पत्तों को तोड़ती। ठाकुर समझ गए हैं श्री राधा रानी गोपियों के कल्याण के लिए मन में अहंकार बुलाया है। और उसी समय आज श्री राधा रानी ने जैसे ही वृक्ष से पुष्प तोड़ा है तो ठाकुर नीचे से अंतर्ध्यान हो गए। ये ठाकुर की लीला है। और आज जैसे ही अंतर्ध्यान हुए हैं तो सारी गोपियां रुदन करते करते उसी मार्ग पर आई हैं। श्री राधा रानी वृक्ष से लटकी हुई हैं, डाली पर लटकी हुई हैं और रुदन कर रही हैं। आज गोपियों ने जैसे ही श्री राधा रानी को देखा है तो आज सारी गोपियों ने मिलकर श्री राधा रानी को डाली से नीचे उतारा है। और गोपियां कहती हैं, अरे वो निष्ठुर, वो निर्मोही तो को भी छोड़ के चलोगो। आज तक तो हम समझते ही कि कन्हैया सबसे अधिक प्रेम तो से करे है, लेकिन ये बात हमको पता चल गई वो कन्हैया कोई को सगो नहीं है, वो तो निर्मोही है। इस प्रकार सभी गोपियां आपस में वार्ता कर रही हैं। और आज सारी गोपियां एकत्रित होके यमुना के तट पर पहुंच गई हैं। आज कृष्ण विरह से जल रही हैं। आज उनके मुख से बड़ा सुंदर भाव निकला है, उसी को गोपी गीत कहते हैं। आइए 2 क्षण के लिए गोपी गीत का आश्रय लेंगे। जयति तेधिकं जन्मनः मृजा श्रयत इंदिरा शश्वगात्रहि
शाश्वत रहे। आज गोपियां कन्हैया को पुकारती हैं। आज बड़ा सुंदर भाव निकला है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। आज गोपियां कन्हैया से कहती हैं कि लाला तो को लगे है कि तेरे कारण हमारा ब्रजमंडल सुंदर है क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ब्रजमंडल तो पहले से ही सुंदर है, क्योंकि हमारे ब्रजमंडल में तो श्री राधा रानी को वास है। आज गोपियां मानो कृष्ण को पुकार रही हैं। आज गोपियों के जो शब्द हैं वो गोपी के रूप में, गोपी गीत के रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त हो गए हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आज गोपियां कहती हैं कि कन्हैया यदि तुझे इस प्रकार हमको बीच में भवसागर में छोड़ के जाना था तो हमसे इतना प्रेम क्यों किया। अरे कन्हैया हमें तो दावानल अग्नि में डूबकर मर जाना चाहिए था। उस समय तुमने मुझे उस अग्नि से क्यों बचाया। अरे उससे तो तुम्हारी ये विरह की अग्नि है जो मुझे जला रही है, जो हमको अंदर ही अंदर समाप्त कर रही है। आज गोपियां कृष्ण को खूब उल्हाना देती है। यदि हमें पता होता कि तू इस प्रकार हमें बीच में छोड़ जाता है तो हम कभी भी तुझसे प्रेम नहीं करती। आज सारी गोपियां कन्हैया को खूब सुना रही हैं, लेकिन गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं पाती। ऊपर मन से तो खूब सुना रही हैं, लेकिन अंदर से लालसा है कि किसी भी प्रकार कन्हैया हमारे मध्य में आ जाए। आज गोपियां कहती हैं कि लाला यदि तोए हमसे प्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कन्हैया तुझे पता है कि तेरे चरण बहुत कोमल है। तेरे चरण जो है ना बहुत कोमल है। हमने देखा है जब कभी भी तेरे चरण हमारे वक्ष स्थल से लग जाते थे ना तो कन्हैया तेरे चरणों में रक्त उतर आता था। कन्हैया हमारे लिए ना सही अपने लिए ही लौटा, कहीं जंगल में कंटक तुझे ना चुभ जाए। आज गोपियों के इस भाव को जब ठाकुर ने सुना है, गोपियां कहती हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण दर्शन लालसा। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल कृष्ण दर्शन लालसा। हमें इस संसार में तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया एक बार हमारे लिए लौट। आज गोपियों का इस भाव को देखा है तो आज ठाकुर के नेत्र सजल हो गए हैं। आज ठाकुर उन्हीं गोपियों के मध्य से अपना घूंघट उठाकर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे। आज गोपियों के मध्य से ठाकुर प्रकट हो गए हैं। आज जैसे ही गोपियों ने देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया है। और अब तक तो ठाकुर ने गोपियों के साथ रास किया था, लेकिन आज गोपियों के अंदर जो अहंकार है, जो मद है, उसका ठाकुर ने पान कर लिया है। आज गोपियों के साथ ठाकुर ने महारास किया है। एक एक गोपी है, एक एक कृष्ण है। क्या ठाकुर क्या भाव गा रहे हैं, उस भाव का श्रवण करें। हो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। आनंद आ रहा है? किस किस को आ रहा है? ऐसे आनंद आता है? अरे परब्रह्म जगत पिता नियंता ठाकुर रास कर रहा है, नृत्य कर रहा है और आप लोग बैठे हैं, तो दोनों हाथ उठाकर खड़े होकर प्रेम से हो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में
काशेश्वर भगवान की। आज हमारे बांके बिहारी आपसे नाराज हो गए। बस बैठे रहते हो ना, इसलिए ठाकुर ने कहा जब बैठे ही हो, नाच नहीं रहे हो तो लाइट चली जाए। क्यों, आनंद नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? करके बस। तो आज देखो कथा बहुत है, थोड़ी शांति का परिचय है। अभी ठाकुर की विवाह तक पहुंचना है। ऐसो आनंद कभी ना आयो, लेकिन ब्रज है, कुछ ना कुछ तो अलग होना ही चाहिए। फिर याद कैसे रहेगी? जब गांव जाएंगे तो फिर याद तो करेंगे ना, महाराज उस दिन लाइट चली गई थी, खूब आनंद आया। तो आज ठाकुर परब्रह्म गोपियों के साथ महारास करते हैं। आज बड़ा ही आनंद बरस रहा है। 6 महीने की रात्रि हो गई है, किसी को पता ना चला। आज ठाकुर ने 6 महीने तक गोपियों के साथ महारास किया है। लोग इस महारास को दोष बुद्धि से देखते हैं और इसके ऊपर बहुत से टीवी सीरियल भी बने हैं। आजकल एक बहुत सुंदर आता है, क्या नाम है उसका? राधा कृष्ण, है ना? हाँ, बहुत लोग देखते हैं उसको। उसमें जो कृष्ण की छवि बनाई है ना, एक लोफर लफंगा जो रहता है, वो ठाकुर की छवि दिखाई है उसमें। क्या आपने विचार किया कि हमारे ठाकुर को ही क्यों लोग पकड़ते हैं? क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं। कहीं 2 लड़के लड़की मिल जाएं, अरे ये तो कृष्ण राधा की तरह घूम रहे हैं ना। अरे ठाकुर ने भी तो 16,000 विवाह किए थे। क्योंकि हमारी मति तो संसार में लगी है, दूषित हो गई है। जरा सोचो, जिस कथा को सुनाने वाले साक्षात परम बैरागी सुखदेव मुनि हैं, जो जन्म लेते ही घर को छोड़ गए हैं, जिनको इस देह का भी आभास नहीं है, स्वयं परीक्षित जी महाराज जिनको 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, क्या उनके अंदर कभी काम की भावना आ सकती है? आप साधारण व्यक्ति को देखो, यदि उसे पता चल जाए कि वो मरने वाला है, तो क्या उसे संसार की कोई वस्तु अच्छी लगेगी? क्या उसका संसार में मन जाएगा? लेकिन हम लोग इतने दूषित हो गए हैं कि अपने ठाकुर को गलत प्रदर्शन करते हैं और देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या किसी जाति धर्म किसी और भी संप्रदाय के ठाकुर को देखा? लेकिन आज हमें पता ही नहीं है, कभी अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, कभी भागवत उठाकर देखी नहीं, कभी रामायण को अपने बच्चों के आगे रखा नहीं। अरे जो काम को भी जीत ले, वो साक्षात परब्रह्म रास कर रहा है। मात्र 7 वर्ष के बालक के अंदर कभी काम वासना आ सकती है? लोगों के अंदर ऐसी दूषित बुद्धि हो गई है। यही सब हमारे सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है और हम लोग समझ नहीं पा रहे। हमें आवश्यकता है कि अपने बालकों को अच्छे संस्कार दें, उनको बताएं कि हमारा धर्म क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। मुगलों ने जब हमारे यहाँ पर राज्य किया तो थोड़ा बहुत बिगाड़ा, लेकिन जब अंग्रेज आए, कोई भी हमारी संस्कृति को, सनातन धर्म को, नींव को हिला ना सका। तो अंग्रेजों ने एक बड़ा सुंदर उपाय ढूंढा। क्या ढूंढा?
कि इन सनातनियों के पास एक बहुत अच्छी धरोहर है, वो है शिक्षा। उन्होंने हमारी शिक्षा में परिवर्तन कर दिया, उन्होंने हमारी शब्द शैली बिगाड़ दी। खुद तो चाय पीते थे और हमको चाय पिलाना सिखा दिया, दूध छुड़ा दिया। आजकल बच्चे बहुत डरते हैं, अरे दूध नहीं पीना, है ना। चाय बहुत अच्छी लगती है, कॉफी बहुत अच्छी लगती है, और आजकल तो वो फटे फटे से वस्त्र भी पहनते हैं। पता नहीं कहां कहां से उसमें हवा पास होती रहती है। पहले के समय में पहन लो तो साधु संत घर के बड़े बूढ़े सोटा उठा के मारते कि तेरे पास पहनने को वस्त्र नहीं है। आजकल तो स्टाइल हो गई है वो। आजकल के बच्चों को अपनी धोती लगाने में शर्म आती है, अपने यहाँ के वस्त्र पहनने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, कंठी पहनने में शर्म आती है, क्योंकि लोग कहना दे, अरे ये देखो ठाकुर का भक्त जा रहा है, ये तो ठाकुर की विशेष कृपा है। तो अपने बच्चों के अंदर सुंदर संस्कार डालें। कभी भागवत समय मिले तो भागवत उठाकर पढ़ें, रामायण उठाकर पढ़ें। आज ठाकुर ने गोपियों के ऊपर कृपा करी है। ऐसा सुंदर सुखदेव मुनि रास की कथा सुनाते हैं। आज रास के माध्यम से मानो सारी गोपियों ने कृष्ण रूपी पति को प्राप्त कर लिया है। ये संसार के जो पति हैं एक ना एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा का जो पति है वो तो कृष्ण है ना। आपने प्रथम दिन भी श्रवण किया कि मेरो मन माड़िक गिरवी धरो, मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो भड़ो कि अब ना छूटन की आस। यदि संसार को इस मन में बसाया तो केवल और केवल दुख ही भोगना पड़ेगा, लेकिन इस हृदय में कन्हैया को बसा लिया ना तो भवसागर से पार हो जाओगे। ऐसी सुंदर कथा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुनाते हैं। इधर जो मथुरा का राजा कंस है, एक सुंदर यज्ञ रखता है, और आज उस यज्ञ में सारे ब्रजमंडल को निमंत्रण देता है, क्योंकि कंस ने बहुत से प्रयास कर लिए, कन्हैया को मारने में असफल हो गया है। आज अक्रूर जी महाराज को बुलाया है और कहा है कि आज तुम ब्रजमंडल में जाके कृष्ण बलराम को निमंत्रण देकर आ जाओ। आज अक्रूर जी महाराज ब्रजमंडल में आए हैं, तो क्या देखा है? ब्रजमंडल में जब बाबा नंद के घर में आए हैं तो उस समय कृष्ण और बलराम गौचारण के लिए गए हैं। बाबा नंद यशोदा मैया ने जब अक्रूर जी महाराज को देखा तो मन प्रसन्न हो गया है, द्वार पर गए हैं, स्वागत सत्कार किया है, चरणों में प्रणाम किया है। आज जैसे ही भीतर महल में आए हैं तो बाबा नंद कहते हैं, भैया बहुत दिनों बाद हमारे घर पे आनो भयो। अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि आज मैं राजा कंस का निमंत्रण लेकर आया हूँ। महाराज ने बहुत बड़ा धनुष यज्ञ रखा है जिसमें कृष्ण और बलराम को बुलाया है। जैसे ही सुना है तो आज यशोदा मैया समझ गई है। बाबा नंद कहते हैं, अच्छा हम सबको निमंत्रण दियो है, हम अवश्य चलेंगे। आज कृष्ण बलराम गौधूली बेला में गौचारण करके जब लौटे हैं तो क्या देखा है? आज महल में कोई आया हुआ है। बाबा नंद बताते हैं, लाला ये तुम्हारे चाचा हैं, इनको प्रणाम करो। आज कृष्ण बलराम ने दोनों ने अक्रूर जी महाराज को प्रणाम किया है। जैसे ही देखा है तो कन्हैया समझ गए हैं और पूछा है कि हमने सुना है आप मथुरा में रहते हैं और मथुरा नगरी बहुत सुंदर है।
ये मथुरा नगरी चारों तरफ से स्वर्ण से जड़ी हुई है, बड़े बड़े हाथी घोड़े हैं। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, हाँ कन्हैया, मथुरा नगरी बहुत सुंदर है और आज मैं तुमको मथुरा नगरी ले जाने की ताई आया हूँ। अब तो जैसे ही कृष्ण और बलराम ने सुना है, मन प्रसन्न हो गया है कि आज हम दोनों मथुरा नगरी देखने की ताई जावेंगे। आज ठाकुर भीतर महल में आए हैं और मैया के पास आके बैठे हैं। आज मैया कन्हैया को माखन दूध पिला रही है, भोजन पवा रही है। आज मैया बड़ी उदास है। कन्हैया कहते हैं, मैया क्या बात है, तू उदास क्यों है? यशोदा मैया कहती है कि लाला, अक्रूर जी महाराज तुम दोनों को लेवे के ताई आए हैं और वो वहां पर कंस रहता है जो बड़ा दुराचारी है, पापाचारी है। जब से तेने जन्म लिया है ना, तो को बहुत से मारने के प्रयास किए हैं। मैं तो को मथुरा नहीं जाने दूंगी। आज ठाकुर जी कहते हैं कि मैया तू चिंता मत कर, मैं परसों लौट आऊंगा। मैया कहती है, लाला तू बहुत छोटा है, तुमको नहीं पता। अरे वो कंस बहुत दुराचारी है, माने न जाने कितने निर्मम बालकन की हत्या करी है। मैं तो को मथुरा नहीं जाने दूंगी। लेकिन कन्हैया बार बार हट ठान लेते हैं, मैया एक बार मथुरा नगरी को दर्शन करके मैं पुनः लौट आऊंगा। लेकिन आज मैया जैसे तैसे कन्हैया के कहने पे मान गई है। आज रात्रि बेला हुई है। आज मैया को नींद नहीं आती। मैया मन में सोचती है कि आज प्रातः काल होते ही कृष्ण बलराम मुझसे दूर है जाएंगे, क्योंकि ठाकुर ने जब से जन्म लिया है, ठाकुर इस धराधाम पर आए हैं, मैया को छोड़कर कभी नहीं गए हैं। आज ठाकुर शयन कर रहे हैं। आज मैया स्वयं अपने हाथों से कन्हैया को, बाल गोपाल को पंखा झलती है। आज जैसे ही ये बात ब्रजमंडल में पता चली है, सारी गोपियां, गोप ग्वाल बाबा नंद के द्वार पर आ गए हैं। गोपियां कहती है, अरे देखो तो ये कन्हैया कितना निष्ठुर है। अरे मथुरा नगरी को देखने की ताई हम ब्रजवासी को भूल जावेगो। एक पल को भी याने नहीं सोची कि यदि ये चलोगो तो हम ब्रजवासिन पे का गुजरेगी। अरे ये तो बहुत निष्ठुर है। हम भी तो देखे कन्हैया हमको छोड़ के कैसे जावेगो। आज सारी गोपियां अपने अपने घरों को त्याग कर बाबा नंद के महल के बाहर खड़ी हैं कि आज हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। कन्हैया को नहीं पता है, वो अभी बहुत छोटा है। अरे हमने देखो है जब से हमारा लाला आयो है ना ब्रजमंडल में, कंस ने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ो जब हमारे कन्हैया को कष्ट नहीं पहुंचाया हो। आज जैसे ही प्रातः काल की बेला हुई है, लेकिन आज मैया कन्हैया को नहीं जगाती, क्योंकि मैया को पता है आज जैसे ही कन्हैया को उठाएगी ना, तो कन्हैया मैया से दूर चला जाएगा। आज अक्रूर जी महाराज ने स्नान आदि से निवृत्त होकर बाबा से कहिए, बाबा कन्हैया को, कृष्ण बलराम को जगा दो, मथुरा जाने को समय है गयो है। आज बाबा मैया के पास गए हैं। अरे यशोदा, प्रातः काल की बेला हो गई है, इस समय तक तू कन्हैया को जगा के श्रृंगार कर देती। आज क्या बात है, तू कन्हैया को जगाती क्यों नहीं है? आज मैया फफक फफक के रोने लगी है। बाबा से कहबे है, अरे धाय तुमको नहीं पता का, आज वो कन्हैया हमें छोड़कर चलो जावेगो। देखो तो सही मेरो लाला सोतो भयो कितनो अच्छो लग रहे हो है। आज जैसे ही बाबा नंद और मैया वार्तालाप कर रहे हैं, ये शब्द कृष्ण के कान तक पहुंचे हैं। आज कृष्ण बलराम की निद्रा टूट गई है और उठ के जैसे ही देखा है तो क्या देखा है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। मैया से कहते हैं, मैया इतना समय है क्यों, तूने आज हमें जगाया क्यों नहीं? मैया कहती है, कन्हैया कैसे जगाती, आज मुझको पतो है तू मुझको छोड़ के चलो जावेगो। ठाकुर मैया को कंठ से लगा लेते हैं, कहते हैं मैया तू चिंता मत कर,
अरे एक दिन की तो बात है, परसों मैं जाऊंगा और आ जाऊंगा, मथुरा कोई दूर थोड़ी है। मैया के बह लाला मोको पतो है मथुरा दूर नहीं है, लेकिन मोको वह कंस पे विश्वास नहीं है। आज मैया प्रातः काल की बेला में स्वयं अपने हाथों से ठाकुर को स्नान कराती है, सुंदर वस्त्र धारण कराती है, गले में मणियों की माला पहनाती है, पीतांबर पहनाती है, और श्री राधा रानी के द्वारा जो कारी कमरिया दी है आज यशोदा मैया भीतर महल से निकाल के लाई है। आज कृष्ण के कांधे पर उस कारी कमरिया को डाल दिया है कि आज मेरे कन्हैया को कोई की नजर नहीं लग जाए। आज मैया ने सुंदर 16 श्रृंगार किया है, शीश पर मोर मुकुट धारण किया है, आज सुरभि गाय का दुग्ध निकाला है, माखन निकाला है, कन्हैया को आज अपनी गोद में बिठाकर खिलाया है। आज मैया देख रही है कि जैसे तैसे करके समय व्यतीत हो जाए, लेकिन अक्रूर जी महाराज भीतर महल में आए हैं। कहते हैं मैया अब कृष्ण बलराम को जाने देना। आज कृष्ण बलराम जैसे तैसे मैया से अपना हाथ छुड़ाते हैं। आज ठाकुर बाहर निकले हैं तो क्या देखा है, द्वार पर सभी ब्रजवासी खड़े हुए हैं। आज टकटकी लगाकर देख रहे हैं, मानो आज सारा ब्रजमंडल शांत हो गया है। जो यमुना मैया ब्रह्म मुहूर्त की वेला में कलकल करके बहती थी, कृष्ण के दर्शन के लिए उछल पड़ती थी, आज वो यमुना मैया का वेग शांत हो गया है। जो प्रातः काल की बेला में गैया मैया रमाती थी वो भी शांत हो गई हैं। सारे पक्षी जो नंद महल के ऊपर विचरण करते थे ना, टकटकी लगाकर कृष्ण को निहार रहे हैं कि आज हमारा कन्हैया, आज हमारा नंद नंदन हमसे दूर हो जाएगा। आज जैसे ही देखा है तो दौड़ पड़े हैं सारे ब्रजवासी कि कन्हैया एक बार तो हमारे विषय में सोच लिया होता। अरे तू तो हमारा प्राण धन है लाला, जब से तू ब्रजमंडल में आयो है ना, तो कुछ छोड़ के हमने कोई दूसरे के विषय में नहीं सोचो। आज जैसे ही कन्हैया ने देखा है तो आज ठाकुर के नेत्र सजल हो गए हैं। सभी ब्रजवासियों से ठाकुर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं परसों लौट आऊंगा। ठाकुर को पता है एक बार ब्रजमंडल छूटा ना, लौट कर नहीं आएंगे। और आज सभी गोपियां ठाकुर को मनाने का प्रयास करती हैं कि कन्हैया हमसे गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दे। लाला हमने, जब तूने हमारी मटकियां फोड़ी हैं तो हम मैया के पास उल्हानों लेके गई ना, तो हमसे नाराज है गयो है तो हम तेरे चरणों में ढोग लगा रहे हैं, लेकिन कन्हैया हमें क्षमा कर दे, इस प्रकार हमें छोड़ के मत जा लाला। आज मैया यशोदा कहती है लाला मुझको पतो है एक बार तूने आतंक मचायो हो और मैंने तो को उखलते बांध दियो हो। कन्हैया तू यही कारण ब्रजमंडल को छोड़ के जा रहे है ना, मैं यशोदा तो को बहुत परेशान करूं ना, लेकिन आज ठाकुर किसी की बात का उत्तर नहीं देते, क्योंकि ठाकुर को पता है यदि एक भी बार ठाकुर बोले तो ब्रजमंडल से बाहर नहीं जा पाएंगे। आज सभी को शांत कराते हुए ठाकुर आज रथ में आरूढ़ हो गए हैं। और आज जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए हैं ना, तो आज ठाकुर के पीछे सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं। आज सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं कि लाला हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे, हम भी तेरे साथ मथुरा जाएंगे। आज सारे ब्रजवासी अलग कृष्ण के पीछे पीछे गए हैं। गोपियन ने सोची कि कन्हैया के बिना हम इस संसार में रह के क्या करेंगी। मार्ग में आज गोपियां यमुना के तट पर लेट गई हैं कि यदि कृष्ण को जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर से चलाकर चला जाए। आज जैसे ही ठाकुर रथ में आरूढ़ हुए हैं और मार्ग में आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, सारी गोपियां रथ के आगे पड़ी हुई हैं। कन्हैया कहते हैं देवी आप सब ये क्या कर रही हैं। आज ठाकुर रथ से नीचे उतरे हैं। गोपियों के झुंड में श्री राधा रानी एकांत में खड़ी है, मौन है।
ठाकुर जैसे तैसे करके उन गोपियों को तो समझा देते हैं, लेकिन आज श्री राधा रानी को देखकर ठाकुर का जो हृदय है वो विदीर्ण हो गया है, क्योंकि सारा ब्रजमंडल कृष्ण को छलिया कहता है, निष्ठुर कहता है, निर्मोही कहता है, लेकिन श्री राधा रानी आज शांत है। आज श्री राधा रानी के मुख से एक भी शब्द स्फुटित नहीं हो रहा। आज श्री राधा रानी ने कन्हैया को देखा है, आज सोने के थाल में श्री कन्हैया के लिए आरती सजाई है। ठाकुर कहते हैं कि राधे तुम भी मुझे अपना दोषी मानती हो। श्री राधा रानी कहती हैं कन्हैया मुझे पता है, तुम एक बार गए ना तो लौट कर नहीं आओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी कन्हैया, क्योंकि मुझे पता है हमारे वियोग में ही इस सृष्टि का कल्याण है। आज श्री राधा रानी इतना कहकर मौन हो गई हैं। श्री राधा रानी को जैसे देखा है ठाकुर के नेत्र सजल हो गए हैं और अपने बगल से बांसुरी वेणु निकालकर श्री राधा रानी को प्रदान की है। ठाकुर कहते हैं कि राधे जब तक मैं ब्रजमंडल में रहा ना तब तक इस वेणु का नाद केवल और केवल तुम्हारे लिए ही किया है। आज के बाद ये कन्हैया कभी वेणु का नाद नहीं करेगा। आज कन्हैया ने सभी मानव ब्रजवासियों से विदा लिया है और आज ठाकुर रथ में आरूढ़ होके मथुरा की ओर चल पड़े हैं। अक्रूर जी महाराज ने जब ये दशा देखी तो मन में विचार आया ये कन्हैया तो बहुत छोटा है और कंस ने बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा है, ये छोटे छोटे बालक क्या कर सकेंगे, कंस का सामना कैसे करेंगे। उसी समय ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि चाचा आप ब्रज में आए और आपने यमुना मैया को स्नान नहीं किया, एक बार जाकर यमुना में स्नान कर लो ना। आज जैसे ही अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करते हैं तो क्या देखते हैं कि अंदर ठाकुर की विराट छवि का दर्शन होता है। जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले हैं तो रथ में भी उसी झांकी का दर्शन हो रहा है। अक्रूर जी महाराज समझ गए हैं ये कोई और नहीं साक्षात परब्रह्म है। आज ठाकुर को लेकर पहुंच गए हैं मथुरा नगरी में। जैसे ही देखा आज ठाकुर कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आज अक्रूर जी महाराज ने दोनों को कक्ष में बिठाया है और कहा है लाला इस कक्ष से बाहर मत जाना। आज कन्हैया और कृष्ण बलराम दोनों भैया जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश किया है तो कहते हैं कि हमने सुना है मथुरा नगरी बहुत सुंदर है, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार मथुरा नगरी का दर्शन कर ले। आज कृष्ण बलराम जैसे ही आज्ञा लेते हैं तो कहते हैं अक्रूर जी महाराज कि कन्हैया यदि तुम्हारी इच्छा है तो मथुरा नगरी का दर्शन कर लो, लेकिन अपने बड़े भैया बलदाऊ को हाथ मत छोड़ियो। आज सारे ब्रजवासी बालक कृष्ण बलराम के साथ मथुरा नगरी का दर्शन करने के लिए निकले हैं। सारे ब्रजवासी जिस हाल में थे वैसे ही हाल में कन्हैया के साथ आ गए हैं। और आज ठाकुर सबसे पहले जब मार्ग में निकले हैं तो सभी ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया हम यहाँ पर यज्ञ में आए हैं और कंस राजा हैं, जब हम उनसे मिलेंगे तो कन्हैया हमारे पास तो अच्छे वस्त्र नहीं है। उसी समय कंस का जो धोबी है वो राजा कंस के लिए वस्त्र लेके जा रहा है। कन्हैया कहते हैं भैया यदि आपकी थोड़ी सी कृपा हो तो हमें कुछ वस्त्र प्रदान कर दो ना, लेकिन वह इनकार कर देता है। ठाकुर उस धोबी का उद्धार करते हैं, मुष्टिका का प्रहार करते हैं, सभी ब्रजवासी जय जयकार करते हैं, बोले बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। आज उन वस्त्रों को लेकर दर्जी के पास पहुंचे हैं। आज उन दर्जी ने उन सभी वस्त्रों को बाल गोपाल के सखाओं के नाप का कर दिया है। ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया अब ये वस्त्र हमारे नाप के लगे हैं।
ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया हम तो ब्रजवासी हैं, जब तक ब्रजवासी के गले में कंठी नहीं, ब्रजवासी के मस्तक पे चंदन नहीं, तब तक ब्रजवासी ब्रजवासी नहीं लगे हैं। उसी समय कंस की एक दासी है जिसका नाम कुब्जा है, जो कंस के लिए सुंदर थाल में चंदन सजा कर लेके जा रही है। आज जैसे ही देखा है तो ठाकुर ने संबोधन किया है, अरे सुंदरी, क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी है। अरे सुंदरी, थोड़ा सा चंदन हम सबको भी प्रदान करोगी क्या? जैसे ही सुना है क्रोध में आ गई है। अरे बालक, मेरे साथ परिहास करता है, मैं तुझे कहां से सुंदरी दिखाई देती हूँ? ठाकुर कहते हैं कि देवी, मैंने तो सच ही कहा है। उसी समय ठाकुर कुब्जा के पैर पे पैर रख के और अपने हाथ से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हैं तो वह एक सुंदर युवती के समान हो जाती है। बोले वाले कृष्ण लाल की जय। आज ठाकुर ने कुब्जा पे भी अनुग्रह किया है। आज कुब्जा ने सभी ब्रजवासियों के मस्तक पर चंदन लगाया है। आज ठाकुर सभी के देखते देखते पहुंच गए हैं जहां पर धनुष रखा है। सारे ब्रजवासी कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। आज सभी मथुरा नगरी का दर्शन कर रहे हैं। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक हाथी को तैयार किया है, जिसे खूब मदिरा का पान कराया गया है। आज जैसे ही मार्ग में आया है, ठाकुर ने उस कुबड़िया पीड़ हाथी का भी उद्धार किया है। बोले बाल कृष्ण लाल की। आज ठाकुर पहुंच गए हैं धीरे धीरे करके जहां पर कंस ने उस धनुष को रखा है। उस धनुष की खूब पूजा चल रही है। कन्हैया जैसे ही धनुष के पास पहुंचे हैं तो क्या देखा है? कन्हैया उस धनुष के पास पहुंचे तो द्वारपाल उसकी रक्षा कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं भी यह धनुष को दर्शन कर लूं। आज सबकी आज्ञा से कन्हैया ने उस धनुष का दर्शन किया है। आज ठाकुर ने कहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा यह धनुष को उठा के देख लो। सभी कन्हैया का परिहास करते हैं। अरे देखो तो ये छोटे से बालक को, जिस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाने में राजा कंस को कष्ट होता है, ये छोटा सा बालक कहता है इस धनुष को उठा लूं। आज सब मानो कृष्ण का परिहास कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया कहते हैं भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार तो उठा के देखूं ना। सब परिहास में कहते हैं हाँ हाँ क्यों ना, अवश्य उठाओ। आज जैसे ही कन्हैया ने उस धनुष को देखा है, अपने हाथ में उठाया है और उठा के उसकी प्रतिज्ञा चढ़ा दी है। बोले वाले कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। आज जैसे ही उस शब्द को राजा कंस ने सुना है, समझ गया है कि मेरा काल निकट आ गया है। अब तो कंस भयभीत होने लगा और आज ठाकुर पहुंच गए हैं रंगशाला में। सल तोषल चारूण मुष्टिक आदि के साथ युद्ध करते हैं और सबको पराजित करते हुए ठाकुर पहुंच गए हैं कहां पर? कंस के पास। अब तो कंस जैसे ही कृष्ण को देखते हैं तो आज भयभीत होने लगता है और आज ठाकुर के इस स्वरूप को देखकर सारे मथुरावासी आज मोहित होने लगे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कृष्ण को देखकर कोई कहता है ये हमारा पुत्र है, कोई कहता है ये हमारा सखा है, क्योंकि आज तक कृष्ण का दर्शन मथुरा वासियों ने नहीं किया है। सभी के बीच से, सभी के मध्य से आज ठाकुर कंस के पास पहुंच गए हैं। आज कंस जैसे ही कृष्ण को अपने समीप देखता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है और प्रयास करता है कि कंस कृष्ण को अपने गले से लगाकर आज उसको मार देगा। जैसे ही ठाकुर को पकड़ने का प्रयास करता है, ठाकुर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज तो कंस को चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। आज
ठाकुर को मारने का खूब प्रयास करता है, अपनी खड़ग निकालता है, आज कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। यही देवकी की अष्टम संतान है और यही मेरा काल है। लेकिन सभी के देखते देखते ठाकुर कंस को पकड़ते हैं और पकड़कर सारी सृष्टि का भार लेके कंस के ऊपर कूद जाते हैं। सभी कृष्ण की जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। आज ठाकुर ने कंस का उद्धार किया है। आज सारे मथुरा वासियों को कंस के आतंक से बचाया है और आज सभी कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। आज ठाकुर सबसे पहले बंदी गृह में पहुंचे हैं, जहां पर उनके नाना उग्रसेन कारागार में बंद है, माता देवकी और वसुदेव कारागार में बंद हैं। ठाकुर सबसे पहले जाकर बंदी गृह से अपने नाना को छुड़ाते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। माता देवकी आज कन्हैया को देखती हैं तो देखते रह जाती हैं, क्योंकि कन्हैया ने जब से जन्म लिया है मैया ने कन्हैया का मुख नहीं देखा। आज मैया के नेत्र सजल हो गए हैं। आज मैया बाबा के चरणों में प्रणाम किया है कि मैया मैंने आने में बहुत देर कर दी। ये कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है। आज प्रणाम किया है और उग्रसेन को आज मथुरा का राज्य सौंपा है। लेकिन उग्रसेन महाराज कहते हैं कि कन्हैया मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, अब ये राजपाट मुझसे ना संभलेगा और कंस को तूने मारा है इसलिए मथुरा पर तेरा राज्य है। लेकिन कृष्ण मना कर देते हैं कि नानाश्री मुझे पता है कंस को मामा को मैंने मारा है, लेकिन मैं इस गद्दी पर इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि सारी प्रजा बोलेगी कृष्ण ने सत्ता के लिए अपने मामा का वध कर दिया, इसलिए ये गद्दी मैं आपको सौंपता हूँ। आज कन्हैया उग्रसेन को उस गद्दी पर बिठाकर उनका राज अभिषेक करते हैं और आज सभी ब्रजमंडल के अपने सखाओं को ठाकुर विदा करते हैं और कहते हैं मैया को कहियो कि कन्हैया जल्द ही वापस आ जावे को। आज सभी ब्रजवासी कन्हैया को प्रणाम करते हैं, कन्हैया से गले मिलते हैं और ब्रजमंडल को पुनः लौट जाते हैं। इधर आज मैया देवकी कृष्ण को देखकर बड़ी प्रसन्न है। आज मैया महल में आई है, ठाकुर से खूब लाड़ लड़ाती है, लेकिन ठाकुर जब से ब्रजमंडल को छोड़कर आए हैं तब से मौन है, किसी से बात नहीं करते, ठाकुर का मन नहीं लगता है। आज ठाकुर एकांत में अपने कक्ष में सारे दियों को बुझाकर बैठे हैं। आज मैया ने ठाकुर को अपने हाथ से कभी भोजन नहीं कराया। आज मैया देवकी सुंदर सोने के पात्र में सुंदर खीर पुआ आदि आदि नव नव प्रकार के भोजन व्यंजन बनाकर तैयार करती है कि आज कन्हैया को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। और आज कन्हैया के कक्ष में पहुंची है। आज जैसे ही कृष्ण के कक्ष के पट को खोला है तो क्या देखा है, कक्ष में चारों तरफ अंधेरा हो गया है। कक्ष में चारों तरफ अंधेरा है। मैया सारे दीपक प्रज्वलित करती है और कन्हैया के पास आती है, सामने भोजन का थाल रखती है, पूछती है कन्हैया क्या बात है, जब से ब्रजमंडल से आयो है बड़ो शांत है, क्या तोको मुझसे अपनी मैया से प्रेम नहीं है? लाला एक भी बार तेने मोह भर के मुझसे मैया नहीं कही है। आज नजराना
है, प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। चरणन की पूजा करें, यही हमारा योग। चरणन की पूजा करें, यही हमारा योग। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा योग तो केवल और केवल कृष्ण की भक्ति है। गोपियां कहती हैं, चरणन की पूजा करें, यही हमारा योग। चरणन की पूजा करें, यही हमारा योग। दीपक में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना है, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। बैठे हमें बिसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें बिसार के। तब एक समय ऐसा था कि नित्य प्रति हमारे आगे आता था। हम सोचती थी वो हमसे दूर चला जाए, लेकिन आज ऐसा समय आया हमसे दूर चला गया। गोपियां कहती हैं, एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। बैठे हमें बिसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें बिसार के वो निर्मोही रोशन वो जमाना था, रोशन वो जमाना था, एक ये भी जमाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। उठो
आज गोपियां कहती हैं कि उद्धव, जिस प्रकार तुम कहते हो हमारा कन्हैया हमको छोड़कर चला गया, लेकिन भैया वो कन्हैया तो नित्य प्रति हमारे सामने रहता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि कन्हैया हमारे सामने आए, लेकिन गोपियां कहती हैं कि कैसे भी करके ये कन्हैया एक क्षण के लिए हमसे दूर हो जाए। ऐसा प्रेम है गोपियों का। गोपियां कहती हैं कि आज सखी प्रात काल मेरे घर आए शाम, हो गई निहाल उनके रूप को निहार के, आज सखी प्रात काल मुखड़े पे मुस्कनिया सोहे, साबरी सुरतिया मोहे। मेरे द्वार पर कन्हैया आए, सारी गोपियां बात करती हैं कि मन की मन में रह गई, कर ना सकी मैं प्यार, आज सखी प्रात काल। जब गोपियों की स्थिति देखते हैं, गोपियां उद्धव के सामने बताती हैं कि उद्धव हमारे सपने में छोड़, हमारे तो नित्य में कन्हैया रोज आता है, लेकिन हम तो सोचती हैं कन्हैया एक क्षण के लिए हमसे दूर चला जाए। ऐसी दशा है गोपिन की। जब उद्धव ने ये दृश्य देखा है तो आज मानो उद्धव के ज्ञान के चिथड़े चिथड़े उड़ गए हैं। आज उद्धव के ज्ञान की गूदड़ी बन गई है। हमारे ब्रजमंडल में, वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी नाम से एक स्थान है। उद्धव जी महाराज ने वहां आके गोपियों का संग किया है। आए तो गोपी को कृष्ण विरह से छुड़ाने के लिए है, संसार से छुड़ाने के लिए है, पर ब्रह्म से मिलाने के लिए। लेकिन आज उद्धव सालों साल बीत गए हैं, उद्धव ब्रजमंडल से वापस ना गए। ऐसी दशा है उद्धव जी महाराज की। आए तो कृष्ण का संदेश लेके हैं, लेकिन उल्टा कृष्ण के प्रेम में रम गए हैं। बोध हुआ है लौट कर जब गए हैं, तो आज जैसे ही कन्हैया के पास पहुंचे हैं तो चरणों में प्रणाम किया है। अरे कन्हैया, तू तो बहुत निष्ठुर है। देखिए उद्धव जी महाराज की कैसी उल्टी गंगा बह रही है। आज उद्धव जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर, आप कहते हो आप उन्हें याद करते हैं। अरे वो गोपियां तो एक क्षण के लिए आपको नहीं भूली, वो तो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। ठाकुर, आप ही निष्ठुर हैं, निर्मोही हैं। अरे आपको उन गोपियों के ऊपर थोड़ी सी दया नहीं आती? इस प्रकार कोई अपने प्रेमी को छोड़कर आता है? आज मानो उद्धव को समझ में आ गया है कि कृष्ण प्रेम ही सर्वोपरि है। आज चरणों में उद्धव को गिरा हुआ देखा है। आज ठाकुर मुस्कुरा गए हैं। ठाकुर ने तो पहले ही कहा था कि उधो तू चातुर है, उत बेहू ब्रजवासी है, योग सिखा अयो, कहीं वियोगी बन अयो मती, कृष्ण से छुड़ैयो, कहीं उल्टो रम अयो मती। आज वही हुआ है। उद्धव गया तो वियोगी बन के था, लेकिन आया कृष्ण प्रेम की भक्ति में लीन होकर। आज ठाकुर के चरणों में कहता है कि भगवान, वो गोपियां, वो ब्रजवासी मैया यशोदा नित्य प्रति आपको याद करते हैं, एक बार जाके तो उनसे मिल लो। ठाकुर कहते हैं कि बस उद्धव, तेरे अंदर सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन तेरे अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए मैंने तुझे ब्रजमंडल का दर्शन कराया। आज उद्धव समझ गए हैं, चरणों में प्रणाम किया है। आज ठाकुर बड़े ही प्रसन्न हैं। सुंदर संदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने जाते हैं।
इधर जरासंध जो ठाकुर से शत्रुता मानता है, जरासंध जो है ठाकुर से बहुत, जो मगध का राजा है जिसकी 2 पुत्री हैं, अस्त्री और प्राप्ति। जब जरासंध को पता चला है, अस्त्री प्राप्ति अपने पिता के पास गई हैं, सारा वृत्तांत बताती हैं कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है, क्रोध में आ गया है और कहा है कि आज मैं कृष्ण का वध कर दूंगा। कृष्ण को मारने का प्रयास करता है, लेकिन कृष्ण पकड़ में नहीं आते। आज जरासंध सारे साधु संतों को बिठाकर आया है। आज यदि कृष्ण नहीं मरा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इधर काल यमन है जिसे वरदान प्राप्त है। आज युद्ध करने के लिए कृष्ण बलराम युद्ध में क्षेत्र में खड़े हुए हैं। सामने से काल यमन को आते देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसे मानना कोई सीधी बात नहीं है, और दाऊ दादा से कहते हैं कि दादा, सामने अभी तक जरासंध था, लेकिन अब सामने काल यमन आ रहा है, इसका सामना हम दोनों नहीं कर सकते। तो दाऊ जी महाराज कहते हैं, कन्हैया तेरे मतलब मैं नहीं समझा, क्या कहने का प्रयास कर रहा है? कन्हैया कहते हैं कि दादा, अच्छा होगा कि हम इस युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाएं। जैसे ही दाऊ दादा ने सुना है तो क्रोध में आ गए और कहते हैं, कन्हैया कैसी बात करता है, जानता नहीं हम यदुवंशी हैं, इस प्रकार युद्ध भूमि को छोड़कर भागना शोभनीय नहीं है। लेकिन कन्हैया कहते हैं, दादा यदि आपको रहना है, मरने का इतना शौक है तो आप युद्ध भूमि में रहो, लेकिन मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। और ठाकुर उसी समय रथ से कूदकर दौड़ पड़े। आज ठाकुर का बड़ा सुंदर नाम पड़ता है, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। आज जैसे ही कृष्ण को दौड़ते देखा है तो काल यमन भी ठाकुर के पीछे पीछे दौड़ा है। आज ठाकुर गुफा में पहुंच गए हैं जहां पे मुचकुंद जी महाराज बैठे हैं। आज देवासुर संग्राम में उनने खूब युद्ध किया है। जब थक गए हैं तो वरदान मांगा है कि मैं थक गया हूं, अब पृथ्वी पर जाऊंगा तो मेरा काल भी समाप्त हो गया है, मैं क्या करूंगा, मुझे अब सोना है, थोड़ा सा आज विश्राम करना है। आज मुचकुंद जी महाराज शयन कर रहे हैं उस गुफा में। ठाकुर ने जैसे ही देखा है तो समझ गए हैं, उसी समय अपनी पीतांबरी उतारी है और मुचकुंद जी महाराज को उड़ा दिया है। आज काल यमन जैसे ही आया है तो जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखा, मन में विचार करता है, ओहो ये कन्हैया, ये रणछोड़ इस युद्ध को छोड़कर इस गुफा में शयन कर रहा है, आज इसे नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर गुफा में छुप जाते हैं। आज जैसे ही काल यमन आया है तो जोर से मुचकुंद जी महाराज की छाती पर प्रहार करता है। मुचकुंद जी महाराज जैसे ही उठते हैं तो नेत्रों से दिव्य ज्योति निकलती है, जिससे काल यमन जल के भस्म हो जाता है। ठाकुर की जय जयकार होती है, बोले वाले कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। उसी समय ठाकुर जी काल यमन का उद्धार करते हैं। इधर ठाकुर कृष्ण बलराम उस गुफा में हैं और मन में विचार करते हैं, यदि इस गुफा से बाहर निकले तो जरासंध हमें नहीं छोड़ेगा। और आज ठाकुर उसी समय एक सुंदर नगरी का निर्माण करते हैं। इधर जरासंध चारों तरफ गुफा के अग्नि लगा देता है और सोचता है कृष्ण बलराम इसमें जल के भस्म हो गए हैं। आज ठाकुर ने बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण किया है जिसका नाम है द्वारिका। आज ठाकुर सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हैं और आज ठाकुर को बड़ा सुंदर नाम मिला है, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज ठाकुर द्वारका में पहुंचे हैं। इधर ठाकुर को पति रूप में माता रुक्मणी प्राप्त करने के लिए खूब भजन कर रही है। इधर उनका जो भाई है रुक्मी, उसने
माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, लेकिन माता रुक्मणी मन ही मन कृष्ण को अपना पति मानती है। आज माता रुक्मणी ने सुंदर ठाकुर के लिए पत्र लिखा है। अपनी भाभी को बुलाती है, कहती है कि भाभी, भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, लेकिन मैं तो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। यदि कृष्ण के साथ, द्वारकाधीश के साथ मेरा विवाह ना हुआ ना, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह ना करूंगी। आज माता रुक्मणी की कुलगुरु को बुलाते हैं और मैया सुंदर पत्र लिख के उनके साथ भेजती है। आज जैसे ही कुलगुरु द्वारकाधीश के यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आज ठाकुर सिंहासन पर विराजमान है। चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मुझे माता रुक्मणी ने भेजा है। माता रुक्मणी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, कहा है कि भगवान, मैंने कभी आपका दर्शन तो नहीं किया, लेकिन आपके विषय में सुना अवश्य है। भगवान, आपका जो मन है ना, बड़ा कोमल है, आप बहुत कोमल हैं, सभी पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। भगवान, आपके स्वरूप को देखकर मैंने सुनकर आपसे मुझे प्रेम हो गया है और मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। और आज माता रुक्मणी कहती हैं कि भगवान, यदि आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कर देंगे तो आपकी मुझ पर विशेष कृपा होगी। और माता रुक्मणी कहती हैं कि भगवान, आप एक काम करना, हमारे यहाँ पर विवाह से पहले कन्या गौरा मैया के पूजन के लिए जाती है। उसी समय आप रथ में आरूढ़ होके आना और मुझे यहाँ से भगा कर ले जाना। जैसे ही ठाकुर ने सुना है, तो आज ठाकुर ने अपना वायु की वेग से भी तेज चलने वाले घोड़े को उस रथ में कसा है और उस पे आरूढ़ होके ठाकुर द्वारकाधीश आज विवाह करने के लिए गए हैं। इधर माता रुक्मणी सुंदर श्रृंगार करके आज अपनी सखियों के साथ माता गौरा का पूजन करने के लिए आई हैं। चारों तरफ द्वारपाल खड़े हैं, सिपाही खड़े हैं, पहरा लगा है कि कहीं से कृष्ण न आ जाए। आज मैया चारों तरफ टकटकी लगाकर देख रही है कि कहीं भाई कृष्ण का दर्शन नहीं होता, द्वारकाधीश का दर्शन नहीं होता। आज मैया ने गौरा माता से हाथ जोड़कर कहा है कि मैया, यदि मुझे कुछ देना है तो वो नंद का छोरा पति रूप में प्राप्त हो जाए। आज जैसे ही पूजन करके बाहर निकली हैं, तो क्या देखा है करते हुए, बाब नहीं आज दूल्हा बने हैं नंदलाल,